यस, 12th क्लास मैथमेटिक्स। परंतु रुक जाओ बायो वालों बच्चे, रुक जाओ, इस वीडियो को आप भी देख लें। आपको तो नोट्स कुछ नहीं बनाना है। इस वीडियो को देखने से आपको अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं एक ऐसा अनुभव भी होगा, काश हम भी मैथ्स ले लेते। ओके, इसलिए आप देखें इसको, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मुझे लगेगा आप पूरा ही देखेंगे फिर इसको, और अगर नहीं मन लगा तो बंद कर दो। स्टार्ट तो कर लो देखने। और बाकी जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको तो देखनी ही है, नहीं देखना चाहते मत देखो। तो स्टार्ट होता है रिलेशन। रिलेशन का मतलब संबंध। ओके, शिव का गणेश से क्या रिलेशन, राम का लक्ष्मण से क्या रिलेशन, अर्जुन का पांडु से क्या रिलेशन, इनके ऊपर में विचार। शिव इज फादर ऑफ गणेश, राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, अर्जुन इज सन ऑफ पांडु। ओके, अलग अलग केस में ये चीज कहलाएगी रिलेशन, जिसे हम आर से शो कर दें। आर का मतलब है इज फादर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ, is parallel to, are perpendicular to each other, is mother of, anything, कुछ भी हो सकता है, indicated by R। जैसे अगर इसका मतलब it indicates is father of, is father of, तो यहाँ मैं लिखूँगा A, यहाँ लिखूँगा B, तो इसका मतलब है A is father of B, शिव इज फादर ऑफ गणेश। इस टाइप से लिखने का प्रावधान है। तो संबंध क्या चीज हुए, एक लचीला पार्ट हो गया। आपने 11th क्लास तक पढ़ा था A क्रॉस B। अगर A एक सेट है हैविंग A B एंड B एक्स वाई, तो आपने A क्रॉस B को पढ़ा था, A का B से रिलेशन, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, इसके हर एलिमेंट का इसके हर एलिमेंट से संपर्क, ये A क्रॉस B। ठीक है, इनमें से ही जितने भी सबसेट बन सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाना है, वो कहलाते हैं रिलेशंस। रिलेशंस किसी भी रूप में हो सकता है, इज फादर ऑफ, इज मदर ऑफ, एटसेट्रा। ठीक है, आपको जो यहाँ अब नोट्स बनाने हैं और सुनना है विचित्र बातें जो शायद बायो वाले बच्चे भी पसंद करें, सुनेंगे। अब आपको ये तो पता चल गया एक्स रिलेटेड वाई का क्या मतलब है, एक्स से वाई का रिलेशन। अगर ये है इज मदर ऑफ, तो एक्स इज मदर ऑफ वाई, दिस इंडिकेट्स वाई एक्स आर वाई। आप हैंड डालेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, इट इज कंटिन्यूइंग टू एक्ट। रिलेशंस आप 11th पढ़ चुके थे, ए क्रॉस बी के जो
सारे आते थे, उनमें से कुछ लेके जो फंक्शन वो सेट्स बनेंगे आर कॉल्ड रिलेशंस। टाइप से 12th का शुरू होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। 3 टाइप हैं। नंबर 1, तो यूट्यूब पे बनेगा, ये यूट्यूब दूर दूर तक जाएगी, इस पे लॉक नहीं लगेगा, इस वाले पे। ये प्रचार के लिए भी है। प्रचार तो क्या कहोगे, सबके लिए है प्रचार, तो मेरे मुँह से गलत निकली है, सब इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये चीज़ लंबे टाइम तक क्लियर नहीं होती। इसके सिंबल्स वगैरह परेशान करते हैं बच्चों को। और जब कभी मैं बाहर किसी काम से जाता था, वहाँ मुझे 11th-12th के बच्चे मिल जाते थे, मैं उनसे बात करता था, तो बड़ा ऐसा दुख सा होता था ये देख के कि लेसन्स इतनी आसान सी चीज़ बच्चों ने इतनी डिफ़िकल्ट क्यों बना रखी है, डर रहे हैं और ये सोच के चल रहे हैं यार 2 नंबर का तो आएगा, ये छोड़ देंगे इसे, बाकी तो आ ही जाएंगे हमारे। इतनी आसान सी चीज़ छोड़ क्यों रहे हैं? ये मेन रीज़न है कि मैं इस वीडियो के थ्रू इसको आगे बढ़ा सकूँ। इसलिए चूँकि ये वीडियो मैं पूरे उसमें फैलाने के लिए या बच्चों को और अच्छा समझाने के लिए जो भेज रहा हूँ, इसलिए इससे मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों को, वैसे मेरा हिंदी इंग्लिश पढ़ाने का तरीका यही होता है, आप जानते हो, हिंदी इंग्लिश कंबाइंड रहती है। पर जो लिखना होगा वो ज़रा हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम सब समझते ना, सबके लिए एक जैसा। रिफ्लेक्स, समतुल्य, रिफ्लेक्सिव रिलेशन या समतुल्य संबंध कैसा है, नाम से ही क्लियर है। समतुल्य वो रिलेशन स्वयं अपने साथ भी हो। सुने, ढंग से सुने। राम इज फादर ऑफ लव, राम का रिलेशन लव से है, इज फादर ऑफ। तो यही संबंध राम का जो लव से है, क्या अपने साथ भी है? राम इज फादर ऑफ राम, क्या ये सही है प्राकृतिक रूप से या नहीं? नहीं। तो ये संबंध इज फादर ऑफ समतुल्य या रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, फिर सुनिए। इज ब्रदर ऑफ, राम इज ब्रदर ऑफ, या दूसरा लीजिए, युधिष्ठिर इज ब्रदर ऑफ भीम। तो क्या युधिष्ठिर जो भीम का भाई है, क्या वो स्वयं अपना भी भाई है? विचार करो। आप हंस रहे होंगे, हे कोई अपना भाई कैसे हो जाएगा? विचार करें, भाई की परिभाषा क्या है? मेरी माता का पुत्र मेरा भाई है। गलत? सही? सही है, मेरा भाई है। वास्तव में मेरा एक भाई खड़ा हुआ, मैं कह रहा हूँ आप मेरे भाई हो या आप मेरी माता के पुत्र हो, बात एक ही है। तो क्या मैं स्वयं अपनी माता पुत्र नहीं हूँ? सबसे पहले हूँ। माता का पुत्र का मतलब भाई, तो मैं अपना भाई हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित रूप से हुआ। तो इज ब्रदर ऑफ रिफ्लेक्सिव है। पास में आ गई। ए रिलेशन मैं बोलो, ये लिखोगे, पॉज करके लिख देना, कंफर्म होते हैं क्या लिखना है, पॉज कर देना वहीं पे। लंबा देखोगे दिक्कत हो जाएगी। A relation R is said to be reflexive if A related B
ये संबंध रिफ्लेक्सिव कहलाएगा अगर ए का जो बी के साथ रिलेशन है वही रिलेशन ए का स्वयं अपने साथ ही हो। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू, जिस किसी की भी बात चल रही है, स्ट्रेट लाइन की बात चल रही हो, इज पैरेलल टू, तो स्ट्रेट लाइंस का सेट है। आदमी की बात चल रही है, ये उसकी माता है, पुत्र है, पिता है, तो ये तमाम इंसानों का समुच्चय, तमाम ह्यूमन सेट है। इसको लिखने का तरीका और भी होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए रिलेटेड बी ही है, ए का जो बी से संबंध है वो इसको बिलोंग करता है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन ए का स्वयं अपने साथ है, वही रिलेशन फॉल कर रहा हो। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, सुन लीजिए, इज सिमिलर टू, ट्राइंगल्स के सेट के बारे में बात चल रही है। इज सिमिलर टू, तो एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, तो क्या वो ट्राइंगल खुद अपने भी सिमिलर है? निश्चित रूप से। तो इज सिमिलर टू इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन का सेट है पूरा और रिलेशन है इज परपेंडिकुलर टू, लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो क्या लाइन ए खुद अपने परपेंडिकुलर है? कभी अपने पैरेलल रहेगी। इज परपेंडिकुलर टू इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई? ये बच्चों नोट्स बनेंगे और ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा है, क्लासरूम स्टडी को बहुत महत्व दिया जा रहा है इस समय। इसलिए जब आपने ये रिफ्लेक्सिव लिख के जो मैं बोला, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, ये लिख दो, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल ए और दो तीन लाइन के दो एग्जाम्पल, एक रिफ्लेक्सिव होने वाला और एक ना होने वाला दोगे। इस पर लिखना, एज द रिलेशन इज सिमिलर टू इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। फिर अगले लाइन में ना होने वाला बता देना, एज रिलेशन इज परपेंडिकुलर टू इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज एनी लाइन कैन नेवर परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। पास में आ गई, तब जाके इसका काम खत्म। एक संबंध समतुल्य संबंध तब कहलाएगा जबकि, और फिर उदाहरण बताओ, ठीक है। सिमिलर क्या बोलते हैं, या सर्वांग सम बोल देना। सर्वांग सम है, समतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज अपने ही सर्वांग सम तो निश्चित रूप से होगा। नंबर 2, सरल रेखाओं के समुच्चय में परस्पर लंबवत हैं, समतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि कोई भी सरल रेखा स्वयं अपने ही लंबवत तो कभी नहीं हो सकती। ओके, तो बच्चों समतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया। नंबर 2 पे आइए। बाय वाले चाहे तो बंद कर सकते हैं अगर मन ना लग रहा हो तो, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है ना मैथ्स वालों के लिए, इसलिए बाय वालों का मन ना लग रहा हो तो रहने देना, कोई बात नहीं। नंबर 2, सिमेट्रिक। सममित, ठीक है जी। सिमेट्रिक से ही पता चला उल्टा सीधा,
जो ए का बी से रिलेशन वही बी का ए से भी हो, बस बहुत है नहीं। जैसे इज ब्रदर ऑफ राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, तो क्या उल्टा भी सही है, लक्ष्मण इज ब्रदर ऑफ राम, सही है। अगर मैं कहता राम इज एल्डर ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, तब गड़बड़ हो जाती, तब वो सिमेट्रिक ना, ठीक है। तो इज ब्रदर ऑफ सिमेट्रिक है, इज फादर ऑफ सिमेट्रिक नहीं है। राम इज फादर ऑफ लव, परंतु लव इज फादर ऑफ राम नहीं पॉसिबल है। इज फादर ऑफ सिमेट्रिक नहीं है। उम्मीद करता हूं अब आपके समझ में आ गया होगा। लिखोगे ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड बी इंप्लाइज दैट, जो ए का बी से है वही बी का सी से, बी रिलेटेड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू एस। अब दूसरा मतलब लिखना है, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा बिलोंग्स टू आर। अब तो मतलब समझ में आ गया उसका। तो जैसा क्वेश्चन का वो रूप रहेगा उसी रूप में आप इसका सॉल्यूशन दोगे। लिख दिया। और फिर एग्जाम्पल 1 और 2 मैं समझा, इसमें होने वाला दोगे, इसमें ना होने वाला दोगे। एग्जाम्पल 1 और इनको बॉक्स में बंद करते रहना साथ साथ, ठीक है। क्या लिखोगे, एज perpendicular to is symmetric because if line A is perpendicular to line B, then B is also will be perpendicular to A. Okay. Number 2 में is father of is not symmetric because if A is father of B, then B can never father of A. Okay. Number 3, transitive relation. ए का रिलेशन बी से है और वही रिलेशन बी का किसी और सी से, एंड ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी। अगर ये संबंध ऐसा हो जो ए का बी से और बी का सी से, वही ए का सीधा सी से भी हो, साइकिलिंग में चला था ना, ए बी बी सी सी है ना, एक तरफ चलते रहना। जो रिलेशन ए का बी से है वही बी का सी से हो है, तो वही अगर ए का सीधा सी से भी है, फिर तो ये संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, तो आप प्रूफ करना पड़ेगा यही संबंध ए का डायरेक्ट सी से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू एस। ठीक है। एग्जाम्पल दे देना, इसके एक होने का और दूसरा ना होने। इज पैरेलल टू इज ट्रांजिटिव बिकॉज इफ लाइन ए इज पैरेलल टू बी एंड बी इज पैरेलल टू सी, देन ए विल बी डेफिनेटली पैरेलल टू सी। ठीक है, इन 2D प्लेन। ओके, ना होने वाला दूसरा एग्जाम्पल अगले पैराग्राफ से। इज फादर ऑफ, या जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इज फादर ऑफ इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज इफ ए इज फादर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ सी, देन ए कैन नॉट बी, नेवर बी फादर ऑफ सी। क्लियर?
ये 3 टाइप के रिलेशंस आपके सामने हैं, ठीक है। एक संबंध और है, वो इन 3 से बाहर नहीं आएगा। ऐसा रिलेशन जो ये तीनों हो, जो ये तीनों हो, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। और कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है ये प्रूफ करने के का क्वेश्चन आता है पूरे 6 मार्क्स। क्लियर? तो अब आप समझ जाए इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से। और इसके बाद मैं कुछ पिक भेज रहा हूँ इनके सॉल्यूशंस, ठीक है। तो एक वो था, क्या बोलते हैं, इसमें एक्सरसाइज कौन सी करनी है ये आप देख लेना। 1.1 और 1.2 जो मेरे पास पुरानी बुक है, हाँ बस 2 ही। तो आप पहले 1.2 पहले करना, आर डी शर्मा की 1.2 पहले करना, 1.1 बाद में करना, तो रोचक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन में सॉल्व करा के इसी पिक भेज रहा हूँ, ओके, ठीक है। वो उसमें तुल्यता के मैंने 3 बताए थे, समतुल्य, सममित, और इसका मैं नाम भूल रहा था, एक का बी का सी, ए का सी, तो संक्रामक नाम है इसका, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वो हिंदी पढ़ाई में परसा भी दिया ना, 28-30 साल पहले पढ़ाई थी, तो इस संक्रामक नाम ध्यान आ रहा था। तो तीसरा जो ट्रांजिटिव रिलेशन था उसे हिंदी में बोलते हैं संक्रामक रिलेशन, ठीक है। तो बाकी मैं इस बात पिक भेज रहा हूँ, ओके। और जो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उन्हें भेज रहा हूँ पिक। और जो यूट्यूब में दूर वाले बच्चे देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तुरंत ही उसका जवाब मैं जितना जल्दी हो सकता है दूंगा।